स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट बताया था आप लोगों को। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आती हैं। मीन्स हमारे जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको हम डेबिट कर देते हैं। जितनी भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं बिजनेस में, उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। तो अब आपको आज बता रही हूँ मैं, एक होता है परचेज अकाउंट, एक होता है सेल्स अकाउंट, एक परचेज रिटर्न, दूसरा सेल्स रिटर्न। तो बच्चों ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज अकाउंट होता है ख़रीदना, ख़रीदने का खाता। देखो यहाँ ख़रीदने का मतलब है कि माल को ख़रीदना, किसी एसेट्स को, किसी संपत्ति को ख़रीदना नहीं, माल को ख़रीदने के लिए हम परचेज़ वर्ड यूज़ करेंगे। सेल्स माल को बेचने के लिए यूज़ करेंगे। परचेज़ रिटर्न होता है ख़रीदा गया माल वापस किया जाता है, तो परचेज़ रिटर्न वर्ड यूज़ किया जाता है। सेल्स रिटर्न होता है बेचा हुआ माल वापस आता है, तो सेल्स रिटर्न वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हमारे किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है आप सबको पता है। क्या करते हैं हम? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हम इसको, ये हमारा ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी परचेज गुड्स देन इट विल बी एक्सपेंसेस देन रूल अप्लाई। देखो बच्चों, अगर गुड्स खरीदी हैं, अगर माल ख़रीदा है, तो क्या है? ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा कर रहा है बिज़नेस। तो एक्सपेंस है तो क्या होगा? आपको बताया था एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अगर माल खरीदेंगे तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या करेंगे हम इसको? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या होगी हमारी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको एक और एग्जांपल से बता दी हूँ मैं कि जैसे देखिए, गुड्स परचेज की, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपये का माल ख़रीदा। तो अब देखिए बच्चों, क्या है? गुड्स परचेज्ड, आपको कहा है माल का ख़रीदना जो है एक्सपेंस है। किसी एसेट्स का ख़रीदना भी एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ माल और एसेट्स में, दोनों में डिफरेंस है। जैसे देखिए बच्चों, एक क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़ा बेचने वाला व्यापारी है। अगर वो कपड़े को ख़रीदता है, बेचता है, तो कपड़ा उसके लिए क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर वो कोई फर्नीचर ख़रीदता है, जैसे कस्टमर्स को बैठाने के लिए, तो वो उसके माल में शामिल नहीं होगा, उसकी गुड्स में शामिल नहीं होगा, वो उसकी एसेट्स होगी। और एसेट्स आती हैं हमारी रियल अकाउंट में और गुड्स आती हैं हमारी नॉमिनल अकाउंट में। तो अब यहाँ परचेज़ की हैं गुड्स, तो क्या है? वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस आएंगे हमारे नॉमिनल अकाउंट में। और आपको बताया था दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। दूसरी है कैश। कैश क्या दो, यहाँ कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, और एसेट्स आती है हमारी रियल अकाउंट में। तो अब क्या रूल फॉलो होगा कि दोनों का होगा, नॉमिनल का भी और रियल का भी। नॉमिनल का क्या कहता है? एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से। और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट वट गोव्स आउट, जो बिजनेस से जाता है उसे क्या कर दो? क्रेडिट। अब माल ख़रीदा तो माल डेबिट हो गया, एक्सपेंस हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। क्या गई? कैश गई, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पर रियल अकाउंट, परचेज गुड्स पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं होगा। ये बच्चों ध्यान रखना। हमारी जो, अभी मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो क्लोथ्स ख़रीदता है, बेचता है, या ख़रीदे हुए क्लोथ्स को किसी डिफेक्ट होने के कारण या कोई और नापसंद आने के कारण वापस करता है, तो परचेज रिटर्न होती है। और अगर माल बेचा गया है, उसका वो वापस आ जाता है, तो सेल्स रिटर्न होती है। आज आपको सिर्फ परचेज़ के बारे में बताया जाएगा। तो देखो, अभी आपको मैंने बताया कि अगर वो क्लोथ्स ख़रीदता है, बेचता है, तो वो उसका क्या आएगा? वो उसकी गुड्स मानी जाएंगी। लेकिन अगर वो कस्टमर्स को बैठाने के लिए फ़र्नीचर ख़रीदता है,
फर्नीचर ख़रीदता है तो वो उसकी गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा, वो उसका माल नहीं है। फर्नीचर उसकी क्या होगी, एसेट्स होगी। तो एसेट्स मानी जाएगी। एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं और परचेज़ की गुड्स वो हमारी किस में आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम देखते हैं, आपको एग्जांपल और बताते हैं। देखिए, जैसे कहता है इफ़ ए बिजनेसमैन परचेज गुड्स देन ओनली परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। अभी मैंने आपको ये बताई है कि अगर बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है, जैसे क्लॉथ मर्चेंट है, सिर्फ क्लॉथ्स परचेज कर रहा है, तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा। तो क्लॉथ अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा। हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि गुड्स ख़रीदने के लिए हम परचेज़ अकाउंट डेबिट करेंगे। और अगर एक बिजनेसमैन है, वो कोई एसेट्स परचेज़ करता है, कोई एसेट्स परचेज़ की, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अगर इफ़ ए बिजनेसमैन परचेज यानी एसेट्स दैन नॉमिनल अकाउंट रूल नॉट अप्लाई। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा वहाँ पर, रियल अकाउंट का। अगर एसेट्स खरीदता है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल देखो, आपको दे रखा है कि अगर एक बिजनेसमैन है, वो फर्नीचर ख़रीद रहा है 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का फ़र्नीचर ख़रीद रहा है। तो बच्चों देखो, फ़र्नीचर क्या है, एसेट्स है, एसेट्स आएगी रियल अकाउंट में। और 10,000 क्या है, कैश है, कैश भी आएगी हमारी रियल अकाउंट में। तो यहाँ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, ना कि नॉमिनल अकाउंट का। तो यहाँ क्या रूल अप्लाई होगा, आपको पता है रूल का रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो बिज़नेस में आता है उसे डेबिट कर दो, जो एसेट्स आती है बिज़नेस में उसे डेबिट कर दो, जो एसेट्स आती है उसे क्रेडिट कर दो। अब देखो, फर्नीचर ख़रीदा 10,000 रुपये का, तो क्या होगा, फर्नीचर बिज़नेस में आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या गई बिज़नेस से, कैश गई, तो टू कैश अकाउंट, ये कर देंगे हम। फिर आगे कह रहा है, आपको एक बात और बताऊं कि अब मान लो वो फर्नीचर का डीलर होता, फर्नीचर को सेल परचेज़ करता, उसका काम फर्नीचर को बेचने का, ख़रीदने का होता, तो यहाँ पर परचेज़ अकाउंट वर्ड यूज़ होता। ठीक है, अगर वो परचेज़ करता, फर्नीचर को ख़रीदना बेचना उसका काम है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं होता, यहाँ परचेज़ अकाउंट डेबिट होता, वो नॉमिनल अकाउंट में आता हमारा। लेकिन हम यहाँ फर्नीचर एसेट्स है उसकी, तो आपको क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है। तो अब आगे बता रही हूँ आपको कि परचेज़ अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज़ रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। ये हम सिर्फ विल बी रिटर्न ओनली देन व्हेन परचेज गुड्स नॉट एसेट्स। ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं जब हमने गुड्स को परचेज़ किया है। बार बार यही वर्ड आ रहा है कि जब हमने गुड्स को परचेज़ किया है तब हम यही लिखेंगे, क्या, परचेज़ अकाउंट डेबिट, बेचेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि सेल्स अकाउंट का क्या होता है, क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं। इसी तरह परचेज़ रिटर्न अकाउंट को क्या करते हैं और सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करते हैं। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर बिजनेसमैन जो है गुड्स परचेज़ कर रहा है, माल ख़रीद रहा है, तो वो उसके नॉमिनल अकाउंट में आएगी, और अगर वो एसेट्स ख़रीद रहा है तो उसके रियल अकाउंट में आएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू एनी क्यूरी देन यू आस्क मी क्वेश्चन। ओके बेटा।